दोस्तों पिछले 2.5-3 महीनों से स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट के बीच लगभग सारे फंड्स ने निगेटिव रिटर्न देने का काम किया है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स देखने को मिले जो गिरते मार्केट में भी पॉजिटिव रिटर्न देने का काम किया। जी हां, पॉजिटिव रिटर्न, जो कि इतना मार्केट में क्राइसिस है बावजूद इसके। ये कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या इन सारे फंड्स को कंसीडर किया जा सकता है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे और इसके साथ साथ और भी अदर डिटेल्स इन फंड के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि गिरते मार्केट में कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न देने का काम किया है। लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और यहां पे सारा का सारा म्यूचुअल फंड का लिस्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है। इसे मैंने एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर लिया है ताकि फिल्टर और हाईलाइट वगैरह करने में हमारे लिए आसानी हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं एक्सेल शीट, ऑल म्यूचुअल फंड्स एज ऑन 17 जनवरी 2025 के रिटर्न के अकॉर्डिंग हम यहां पर देखने वाले हैं। देख लीजिए, ये सारे म्यूचुअल फंड्स का लिस्ट है। ये कैटेगरी है कि कौन सा फंड किस कैटेगरी का है। ये है मार्केट वैल्यू हर एक फंड का। ये वीकली रिटर्न है, ये 3 मंथ्स का रिटर्न है, 6 मंथ का रिटर्न है, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स का यहां पे रिटर्न आप देख सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं वो सारे फंड्स जो गिरते मार्केट में भी पॉजिटिव रिटर्न देने का काम किया है, यानी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने का काम किया है। वो कौन कौन से फंड्स है पहले हम देखते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम पहले वीकली देखेंगे कि वीकली में कौन कौन से फंड ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है गिरते मार्केट के बीच में। तो वीकली हम फिल्टर अप्लाई करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब आप यहां पर देख लीजिए, फिल्टर अप्लाई हो चुका है। ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जो एकदम न्यू फंड्स है, कहिए तो 1 वीक भी नहीं हुआ है इन सारे फंड्स का एज, तो इसलिए इसका रिटर्न डैश डैश दिखा रहा है। लेकिन इसके बाद आप कुछ फंड्स यहां पर देखेंगे। ये 4 ऐसे फंड्स हैं, अब देख लीजिए, ये 4 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 1 सप्ताह में मार्केट गिरा तो बड़ा धड़ाम से, लेकिन इन 4 फंड्स ने पॉजिटिव रिटर्न देने का काम किया है। कौन कौन से फंड का मार्केट गिरा है तो आप देख लीजिए, लगभग सारे फंड का एक लंबी लिस्ट है और ये सारा फंड्स निगेटिव में रिटर्न देने का काम किया है। -1, -2, -3, -4, -5, यहां तक कि -6% तक का रिटर्न 1 सप्ताह में देने का काम किया लगभग सारे फंड। लेकिन ये 4 ऐसे फंड्स हैं जो गिरते मार्केट में भी पॉजिटिव रिटर्न देने का काम किया है। ये कौन कौन से फंड है मैं पहले इसे हाईलाइट कर देता हूं येलो से। कौन कौन से फंड्स है तो आदित्य बिरला सन लाइफ इंटरनेशनल इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप, निप्पॉन इंडिया यूएस इक्विटी और निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी। कहिए तो ये सारे के सारे जो 4 फंड्स हैं, ये चारों थीमेटिक फंड्स हैं, सेक्टोरल हैं और ये चारों इंटरनेशनल फंड्स हैं। मतलब ये इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते बल्कि इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इंटरनेशनल इक्विटी है यूएस ब्लू चिप यानी कि अमेरिका, ये आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया यूएस इक्विटी यानी कि अमेरिका, तो अमेरिकन कंपनी में। ये आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी, मतलब कि जापान की कंपनी में ये सारे फंड्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया। तो अगर जिस किसी ने भी इन सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका पॉजिटिव रिटर्न आया होगा, और अगर इन सारे फंड्स के अलावा किसी और फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसका रिटर्न निगेटिव आया होगा। जैसे कि आपने देखा कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स में पिछले 1 सप्ताह में तो क्या पिछले 3 महीनों से लगातार निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब आइए 3 मंथ्स का रिटर्न देखते हैं, क्योंकि मार्केट में जो क्राइसिस लगातार चल रहा है वो पिछले 3-3.5 महीनों से चल रहा है। तो 3 मंथ्स का हम देखते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये बहुत सारे ऐसे फंड्स है जो नए नए फंड्स है, उसका 3 महीने का रिटर्न नहीं दिखा रहा है, डैश डैश है। लेकिन इसके बाद आप देख लीजिए, ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 3 महीने में गिरते मार्केट के बीच में भी पॉजिटिव रिटर्न देने का काम किया है। ये कौन कौन से फंड्स है देख लीजिए। निप्पॉन इंडिया यूएस इक्विटी, जो कि वीकली में तो पॉजिटिव रिटर्न तो दिया ही दिया है, 3 मंथ्स में भी पॉजिटिव रिटर्न देने का काम किया, यानी कि जो मार्केट में गिरावट पिछले 3-3.5 महीनों से लगातार चल रहा है उसका कोई भी प्रभाव इस निप्पॉन इंडिया यूएस इक्विटी फंड में नहीं पड़ा है। इसके अलावा देख लीजिए, ये कुछ और फंड्स हैं, हम इसे हाईलाइट करते हैं कोई डिफरेंट कलर से क्योंकि ये 3 मंथ्स का रिटर्न है, हम इसे इस कलर में हाईलाइट कर देते हैं। अब आप देख लीजिए, दूसरा फंड जो है लास्ट 3 मंथ्स में गिरते मार्केट के बीच भी रिटर्न देने का काम किया है वो है मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड।
एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड, व्हाइट ओक कैपिटल डिजिटल और सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड। इसके अलावा कुछ ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने किसी का नुकसान तो नहीं किया लेकिन फायदा भी नहीं दिया। कहते हैं ना कि किसी का इन्वेस्टमेंट पर भले ही 1 रुपए का फायदा ना हो लेकिन उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वही वाला काम ये 4 ऐसे फंड्स हैं जो करने का काम किया है पिछले 3 महीनों के गिरते मार्केट के बीच में। और ये है टाटा डिजिटल इंडिया, निप्पॉन इंडिया ताइवान, एचडीएफसी टेक्नोलॉजी और मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड। 0% रिटर्न यहां पे देने का काम किया है पिछले 3 महीनों में। तसल्ली है कम से कम कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव में नहीं गया लेकिन फायदा भी नहीं दिया। तो कम से कम नेगेटिव में ना जाने का मलाल तो यहां पे उन लोगों को नहीं है जिन लोगों ने इन सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा। अब देखिए कि ये तो हमने लास्ट 3 मंथ्स का रिटर्न भी देख लिया। अब आप में से कुछ लोगों का यह सवाल हो सकता है कि क्या ये सारे फंड्स जो गिरते मार्केट में भी पॉजिटिव रिटर्न देने का काम किया है, क्या हम इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? इसका जवाब आपको ढूंढने के लिए कुछ पैरामीटर्स पर ध्यान देना पड़ेगा। पैरामीटर नंबर 1 कि इन सारे फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न क्या है, यानी कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। तो पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे। तो अब आप देख लीजिए कि ये जो कुछ ऐसे फंड्स हैं जो पॉजिटिव रिटर्न दिया है, इसमें एक है निप्पॉन इंडिया यूएस इक्विटी। आप देखेंगे इस फंड का रिटर्न तो आप देख लीजिए 5 ईयर का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 15% का रिटर्न CAGR देखने को मिल रहा है इस फंड में। आप देख लीजिए 3 साल का अगर आप देखेंगे तो 12% का CAGR देखने को मिल रहा है। 1 साल का अगर आप देखेंगे तो 26% का, 6 महीने का देखेंगे तो 8% का और 3 महीने का देखेंगे तो 6% का। मतलब कि पैरामीटर नंबर 1 के मुताबिक ये जो फंड है वो ठीक है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन कुछ और पैरामीटर्स हैं उसे भी आपको ध्यान में रखना है। नंबर 2 पर है मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड। यह दरअसल 3 महीना से भी ज्यादा इस फंड का नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि 6 महीना से ऊपर वाला रिटर्न जो है वो यहां पे डैश डैश दिखा रहा है। दैट मींस कि ये फंड जो है 6 महीना से कम एज का फंड है, यानी कि नया फंड है। तो उसमें आपको ध्यान देना है कि आप रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए आप इस फंड को इग्नोर करके चलेंगे। तीसरा आप देख लीजिए एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज। आप इसका भी CAGR देखेंगे, पिछले 10 सालों से जो इसका रिटर्न है वो 18% CAGR है। 5 सालों का 27%, 3 सालों का 12%, 1 सालों का 25% और 6 महीने का 12%। मतलब कि रिटर्न इसका दमदार है। साथ ही साथ गिरते मार्केट में भी ये फंड ने बेहतर परफॉर्मेंस देने का काम किया है। दैट मीन्स कि इस फंड को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हम इसे भी हाईलाइट कर देंगे येलो में। ठीक है, तीसरा फंड देखते हैं, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड। तो ये फंड जो है ये 6 महीने तक का ही रिटर्न दिखा रहा है। दैट मीन्स कि ये 1 साल भी इस फंड का एज नहीं हुआ है, 6 महीना के आसपास इस फंड का एज हुआ है, इसीलिए आगे का जो रिटर्न है वो नहीं दिखा रहा है। इस फंड को भी आप इग्नोर करके चलिए। आ जाइए, आखिरी फंड है सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड। ये फंड भी ज्यादा पुराना नहीं है, आप कहिए तो लगभग 1 साल एज हो रहा है। आप इस फंड को भी इग्नोर करके चलेंगे। तो मिला जुला के हमने यहां पे 2 फंड सेलेक्ट किया है। नंबर 1 हो गया निप्पॉन इंडिया यूएस इक्विटी और दूसरा हो गया एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी। दोनों फंड का ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है और गिरते मार्केट में भी बेहतर परफॉर्मेंस देने का काम किया, पॉजिटिव रिटर्न देने का काम किया। अब क्या करेंगे, इन दोनों फंड का पैरामीटर नंबर 2 और पैरामीटर नंबर 3 यानी कि एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजमेंट वगैरह चेक कर लेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इस फंड को कंसीडर करें या फिर ना करें। बारी बारी से इन फंड्स को चेक करते हैं। बारी बारी से दोनों फंड का डिटेल चेक कर लेंगे। डिटेल चेक करने के बाद हम फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तो देख लीजिए, आप यहां से रिटर्न एक बार चेक कर सकते हैं। ऑल टाइम रिटर्न जो है 15%, 5 ईयर रिटर्न 15%, 3 ईयर 12% और 1 ईयर 25%। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहां पर जो है एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड एंड टैक्स कितना है, 1.28%। ये एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, मतलब कि हम इस फंड को कंसीडर नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आपका 1 लाख रुपया का टोटल इन्वेस्टमेंट है तो उसमें से 1.28% यानी कि लगभग 1.25% तो आपको एक्सपेंस रेशियो ही देना पड़ जाएगा। और अगर लॉन्ग टर्म में आपका करोड़ों में रिटर्न बनता है तो फिर आपको लाखों में एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा, मतलब कि तब आपको यह बहुत महंगा पड़ने वाला है। दैट मीन्स इस फंड को हम इग्नोर करके चलेंगे। आइए दूसरे फंड को चेक करते हैं, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट फंड।
देख लीजिए, इसका भी आप रिटर्न देख लीजिए, ऑल टाइम 21%, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 1 ईयर, 6 मंथ और 1 मंथ। 1 मंथ में रिटर्न तो कम है, लेकिन 3 मंथ का जो आपने देखा रिटर्न बढ़िया है, क्योंकि मार्केट पिछले 3 महीनों से लगातार गिर रहा है। आइए स्क्रॉल डाउन करते हैं और पैरामीटर नंबर 2 यानी कि एक्सपेंस रेशियो चेक करते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो देख लीजिए, ये एक्सपेंस रेशियो है इस फंड का 0.84%। दैट मीन्स 1% से कम है, आप इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। अब हमने ये चेक कर लिया है। फंड मैनेजमेंट देखते हैं। फंड मैनेजमेंट में 2 फंड मैनेजर्स यहां पे आपको देखने को मिलते हैं। एक है प्रदीप केसावा, जिनका एजुकेशन ये रहा, एक्सपीरियंस ये रहा और इनके द्वारा मैनेज किया गया ये और दूसरा फंड्स है। बहुत सारे ये फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। विवेक गोड्डा है, ये भी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं अप्रैल 2024 से अब तक, और इनका एजुकेशन एक्सपीरियंस के साथ साथ ये सिर्फ और सिर्फ इसी फंड को मैनेज कर रहे हैं। इस तरह से हम इनका डिटेल चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि अगर ये अदर पैरामीटर्स में खरा उतरते हैं, मतलब कि ये फंड हमारे लिए ओके है, तो एक्सपेंस रेशियो इसका ठीक है, मतलब कि हम इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। कौन कौन सी कंपनीज में ये फंड इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये आप देख लीजिए होल्डिंग्स में। ये होल्डिंग्स चूंकि ये सारे कंपनीज टेक्नोलॉजीज से जुड़े होंगे, इंफोसिस हो गया, भारती एयरटेल हो गया, कोफोर्ज हो गया, इस तरह के ये सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है इस फंड के थ्रू। तो मतलब कि ये SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड जो कि डायरेक्ट का प्लान है, यहां पे हमने देखा, डिटेल में समझा, आप इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना खुद का रिसर्च वगैरह अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस वगैरह जरूर ले लें, क्योंकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये सारे फंड्स हैं जो गिरते मार्केट में भी बेहतरीन रिटर्न देने का काम किया है, यानी कि पॉजिटिव रिटर्न देने का काम किया है। जी हां दोस्तों, तो ये आपने देखा वो सारे म्यूचुअल फंड्स जो कि गिरते मार्केट में भी पॉजिटिव रिटर्न देने का काम किए। कहिए तो डूबते नाव को तिनके का सहारा वाली बात यहां पर हो गई कि पूरा का पूरा मार्केट, कहिए तो पूरा का पूरा शेयर्स, या कहिए तो सारा का सारा लगभग म्यूचुअल फंड्स में निगेटिव रिटर्न देखने को मिला। बावजूद इसके ये कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो पॉजिटिव रिटर्न देने का काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है। आप इन फंड्स को बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ पैरामीटर्स हैं उसे ध्यान में रखते हुए, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको किसी भी तरह का नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।